हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। ठीक है, कि जो ब्लड है वो हमारी हार्ट से पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक, तो जैसे हमें पता है कि हमारी हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायग्राम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे सर्कुलेट होता है बॉडी में ब्लड हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ये वाला, और ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा। ये है राइट एट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल, और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज अ left atrium, and this is a bicuspid valve, and this is a aortic valve, and this is a arc of aorta, branches of left pulmonary artery, and this is a left pulmonary vein। ठीक है, होता क्या है कि सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी हेड पोर्शन से कलेक्ट करती है, और इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड कैरी करती है, जो कि वो भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, तो जब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज से और अपर एक्सट्रीमिटीज से कैरी करती हैं, ठीक, ये हमारे राइट एट्रियम में जाता है। उसके बाद राइट एट्रियम जब फुल हो जाता है तो ये हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, या फिर हम इसे पल्मोनरी आर्टरी भी बोल सकते हैं, इसमें चला जाता है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। ठीक, उसके बाद जब हमारा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है तो ये 2 डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स में। ऑक्सीजनेशन मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो हमने बोला था यहाँ की हम सभी को पता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वीन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो हमारी अभी तक आर्टरी क्या कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही थी। ठीक, यहाँ पे लंग्स में इनका क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और इन्होंने गैस एक्सचेंज की। उसके बाद जो लंग से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, फिर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हुई ये पल्मोनरी वेन्स लेके आई, फिर ये यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट एट्रियम में लाके अपने जो ऑक्सीजन ब्लड था उसका कंटेंट वहाँ पे डाला। ठीक है, फिर जब लेफ्ट एट्रियम फुल हो गया तो इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाता है, ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे एओर्टा में चला जाता है, किसके थ्रू, एओर्टिक वाल्व के थ्रू। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि एओर्टा से हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि कैसे मतलब हमारी हार्ट से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो थैंक्स, बस इतना ही था। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप इसे एक दो बार अगर वीडियो को पॉज करके आप समझना चाहते हो तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की। जो फ्लो चार्ट है बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक तरह से बस एक सिनेरियो है कि आप उसको किस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वीडियो है अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो। थैंक यू।